अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू पर बात कर रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की और बहुत सारे कमेंट भी किए। सोशल मीडिया दौरे हाजिर की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। आज शायद हम खाए पिए बगैर अच्छा खासा वक्त गुजार लें, लेकिन सोशल मीडिया के बगैर एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को खुद पर हावी कर लिया है। कभी कभी तो ख्याल आता है कि काश मोबाइल फ़ोन कभी इन्वेंट ही ना हुआ होता। यकीनन इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, मसलन फ़ोन कॉल्स, एसएमएस और सोशल मीडिया की सूरत में, मगर इसके नौजवान नस्ल पर असरात और इनका खुद को मिनी सोशल कंट्रोल रूम्स बना लेना इन पर बहुत तबाहकुन असरात पैदा कर रहा है। आज से 20 साल पहले की लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन जहां मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने लोगों को ग्लोबलाइज किया है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन यानी बातचीत, फैमिली के दरमियान क्लोजनेस और बातचीत, ये सब चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। इसके अलावा कई बार सोशल मीडिया की बेबुनियाद खबरों ने लोगों के कैरियर तक तबाह कर दिए हैं। सोशल मीडिया आज एक एडिक्शन बन चुका है, जिसे करने में हमें मज़ा आता है, लेकिन हम ये महसूस कर ही नहीं पाते कि हम किस कदर इसका आदी हो चुके हैं। साइबर बुलिंग, हैकिंग, फ्रॉड और स्कैम, चीटिंग रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ सोशल मीडिया की मेहरबानियाँ हैं। लोगों की ज़िंदगियों में पर्सनल कुछ भी नहीं रहा और अब वो सब कुछ पब्लिक में शेयर करना पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया को ग्लोबलाइज करने वाले लोगों का खुद ये हाल है कि हाल ही में मार्क ज़ुकरबर्ग, जो फेसबुक का बानी है, उसने अपने घर के साथ मौजूद तमाम फ्लैट्स को ओरिजिनल कीमत से भी कई गुना ज़्यादा महंगी कीमत पर ख़रीद लिया, इसलिए क्योंकि उसे प्राइवेसी चाहिए थी। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, और एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स, इन दोनों के बच्चे फ़ोन्स और सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके वालिदैन जानते हैं कि इससे डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव की परसेंटेज 27% ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दुनिया को इस काम पर लगा दिया है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। टिकटॉक दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा फितना है, जो ख़ास तौर पर यूथ को तबाह कर रहा है। ये इन्हें खुदगर्ज बनाने के लिए और किसी भी तरह से मशहूर होने के लिए खुद को किसी भी हद तक ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है। नौजवान लड़के लड़कियां इस फजूलियात में अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ना सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि इखलाकियात की हदों से भी गुजर रहे हैं, जिसकी मिसाल आपको लड़के लड़कियों का गेटअप और मेकअप किए हुए वीडियोस में आपको नजर आएंगे, जो इंतहाई शर्मनाक है और क़यामत की निशानियों में से एक है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने गौर किया होगा। यानी लड़के लड़कियों का और लड़कियां लड़कों का लिबास पहनेंगी। इसके अलावा हम जिन्स परस्ती यानी गेइज्म का कल्चर भी प्रमोट हो रहा है। ख़ास तौर पर लड़कियां बरहना लिबास में डांस करती और फहश गुफ्तगू से भरे वीडियो क्लिप्स आपको आम नजर आएंगे, जिसका कोई मज़हब तो क्या, इखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती। लेकिन ये सब कुछ किस लिए? सिर्फ मशहूर होने के लिए। दिन भर में बार बार इस एप्लीकेशन को खोलकर लाइक और व्यूज़ चेक करना इस बात का सबूत है कि आप इसके आदी हो चुके हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कबूल कर रहा है। इसके अलावा कई बेहुदा ट्रेंड्स भी इस एप्लीकेशन पर जन्म ले रहे हैं, जैसा कि कुछ अर्सा पहले इंडियन सिंगर गजेंद्र वर्मा का एक गाना जिसका नाम था इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस गाने पर 4 लड़कियों ने बेहुदा किस्म के इशारे करते हुए एक नाजेबा वीडियो बनाई और इसे टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये जंगल की आग की तरह फैल गई और इसे कई लोगों ने ना चाहते हुए भी क्यूरियोसिटी में देखा। इंसान जो कुछ भी अपने आसपास देखता है उसका असर कबूल करता है। इसी तरह की फैश वीडियोस को फेमस होता देखकर आपके दिल में भी कुछ इसी तरह का करने का एहसास पैदा होने लगता है, क्योंकि सब कर रहे हैं और अगर आप कर लोगे तो इसमें क्या गलत है। लेकिन ऐसा सोच लेने से गलत सही नहीं बन जाता। किसी वीडियोस पर अपने लिप्स को हिला लेना कोई टैलेंट नहीं है, ना ही आपकी वीडियो से सोसाइटी को कोई फ़ायदा होगा सिवाय वक्त को ज़ाया करने के। कितने लोग टिकटॉक की वजह से सेलिब्रिटी बन चुके हैं, इनकी पहचान क्या है? कुछ भी नहीं। मज़े की बात तो ये है कि टिकटॉक पर लिप्स हिलाने वाले खुद को एक्टर्स कहते हैं। इज़न्ट इट फनी? इसका मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाला हर बंदा फौजी हुआ, रेसिंग गेम खेलने वाला रेसिंग चैंपियन। सो दोस्तों, अपनी जवानी का कीमती वक्त इन फजूलियात में गुजारने की बजाय, जिससे न जाने क्या क्या बेहुदा ट्रेंड शुरू हो रहे हैं, किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं। ये चीज़ें आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं। ख़ास तौर पर अपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को, जैसा कि फैमिली और रिश्तेदारों के साथ कन्वर्सेशन और रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश करें। अमेरिका में एक शख्स ने यह देखने के लिए कि इसके सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्त हैं और हज़ारों फॉलोअर्स, तो क्या इसकी मौत की खबर सुनकर इन तमाम लोगों में से कोई भी शख्स इसकी आखिरी रसूमात के लिए आता है?
یہ جاننے کے لیے اس نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا اور اپنی موت کی خبر سوشل میڈیا پر پھیلا دی، جس کے بعد آپ جانتے ہیں اس کی آخری رسومات پر کون آیا؟ صرف اس کی ماں۔ یہی فرق ہے ورچوئل سوشل میڈیا کی دنیا میں اور حقیقی دنیا میں۔ اپنی زندگی کا مقصد اور ویلیو سمجھتے ہوئے اسے فضولیات اور بے تکے کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے سوسائٹی کے لیے کچھ پروڈکٹیو کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اگر آپ بھی مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس طرح کے فتنوں کو سمجھ کر اس سے بچ سکیں۔